हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो खुशी के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मैं अभी आपसे बातें करने आई हूँ, छोटी मोटी सी अपने बारे में बातें करने के लिए आ गई हूँ आप लोगों के पास। और मुझे लगा कि अपनी फैमिली को सारी बातें बताना ज़रूरी है, जो कि हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है बहुत दिनों से। तो मैं उसका ही आंसर देने के लिए यहाँ पे आ गई और बहुत सी छोटी मोटी बातें बताऊँगी आपको अपने बारे में। तो पहले चलते हैं अभी अपने नाम पे। तो बहुत सारे मेरे को कमेंट आया था कि आप कहाँ से हो, कहाँ से हो। तो मैंने तो जो नाम डाला है खुशी लकी बिहार की बेटी, तो वो हमारा तो बिहार की बेटी उसमें लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं बिहार से हूँ, इसलिए मैंने बिहार की बेटी लिखा है। और मेरा नाम है खुशी, खुशबू भी है। तो मैंने उसमें लिखा है, उससे ही आपको पता चल जाना चाहिए कि बिहार की बेटी। तो मैं बिहार से हूँ, प्रॉपर बिहार से हूँ। और मेरा एजुकेशन हुआ है पटना में, और मेरा जो प्रॉपर गांव है वो है बक्सर। तो ऐसे तो हम लोग हमेशा पटना में ही रहे हैं, मेरे पापा भी हमेशा वहीं पे रहे हैं। वो वहीं पे जॉब करते थे और हम लोग भी वहीं पे रहते थे, वहीं पर हमारी पढ़ाई लिखाई सारी हुई। फिर उसके बाद जब हमारे पापा का रिटायरमेंट हुआ तो वो आके रहने लगे अभी बक्सर। तो कोई भी मुझसे पूछता है कहाँ की हो, तो मैं बक्सर और पटना दोनों बताती हूँ, बक्सर भी पटना भी। तो फिर अभी उसके आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ये कि बहुत सारे मुझे ये भी कमेंट आते हैं कि आपका लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। उससे पहले चलते हैं आगे। फैमिली, अभी हमारे आ गए पति देव जी। तो हम कहाँ पे थे और हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? तो हमारी है लव मैरिज। और हमारी सगाई हुई थी 2014 में। 2014 में सगाई हुआ था, वो भी सितंबर के टाइम में हुआ था, याद है आपको? सितंबर के टाइम में हुआ था सगाई। और हमारा कोई उतना धूमधाम से सगाई नहीं हुआ था। और इस पे हम पहुंचते हैं कि हम लोग कब मिले थे। तो लव मैरिज तो हुआ है, ये हमारा आपका पहला क्वेश्चन, मैंने उसका आंसर दे दिया कि लव मैरिज हुआ था। और हम लोग कब मिले थे ये हम बताना चाहते हैं। तो कब मिले थे? जब ना, जब मेरी दीदी की सगाई हुई थी ना, तब मैंने इनको फर्स्ट टाइम पहली बार देखा था। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था। लेकिन उतना कोई वो नहीं था, उतना इंटरेस्ट नहीं था, इन पे ध्यान भी नहीं था। लेकिन जब हम लोग मिले थे वो हमारा फर्स्ट टाइम था, जब हमारी दीदी की सगाई में मैंने इनको देखा था। और मेरी दीदी के सगाई हुए हो चुका 12-13 साल हो चुका उसकी सगाई हुए। तो फिर उसकी सगाई हो गई थी और हम लोग उसके बाद आ गए थे पटना, और सगाई हुआ था बक्सर में। मैंने बताया अभी जैसे कि हम बक्सर पटना के पर है। तो उसके बाद सगाई में हम लोग मिले थे, फिर हम लोग तो पटना चले गए थे और ये बक्सर में रहते थे। उस टाइम इनकी कोई जॉब वगैरह कुछ भी नहीं थी, है ना। उसके बाद हम लोग नहीं मिले और इनकी जॉब लगी, कब लगी? 2011 में। 11 में जॉब लगा। तो मतलब दीदी का तो सगाई लगता है कि 10 में हुआ था ना। हाँ, नहीं, 2009 में हुआ था। 9 या 10 ऐसे ही हुआ था। और इनकी 11 में जॉब लगी, फिर ये जॉब के लिए चले गए थे। और जब जॉब के लिए गए थे तो भी हमारे मन में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी। उधर से जब इनका जॉब हो मतलब ये उसमें सेलेक्ट हो गए थे और कुछ दिन करके आए थे, 6 महीने ना। जॉब जाने से पहले ही हो गया था। हो गया था, क्या हो गया? मतलब कंफर्मेशन अच्छे। मिल गया था मेरे को चिट्ठी में, खाने में और मिला था। अच्छे लगने लगे थे, मन में था कि हाँ ये अच्छे लग रहे हैं। इनके भी मन में था शायद, शायद आप बताओ अपना। मेरे मन में शुरू से था। शुरू से था। मैं आप तो तभी बोलते हो। सगाई में देखे थे तो नहीं था। हम्म। बाद में हुआ, धीरे फिर धीरे शादी जाने हुई। तो। हाँ, मैं देखो भूल गई, शादी हुई। तो दीदी की शादी हुई, फिर दीदी की शादी में नवंबर में दीदी की 2000। फिर सगाई होने के बाद शादी में हम लोग मिले। और शादी में भी हमारी थोड़ी मोड़ी जान पहचान हुई थी, थोड़ी मोड़ी बात हुई थी। उसके बाद दीदी को लग गया था चोट। दीदी जब शादी करके गई थी ना, तो उसको 5-6 दिन के बाद ही ना उसके सर पे सीढ़ी गिर गई थी, उससे चोट लग गया था। तो फिर मम्मी ने पटना से मुझे भेजा कि जाओ उसका थोड़ा हेल्प वगैरह कर दो, क्योंकि बहन है तो हमें ही आना पड़ेगा। तो हम उस टाइम आए थे। और फिर हमारी उस टाइम थोड़ी ज़्यादा जान पहचान हुई थी और बातें वगैरह भी हुई थी। तो हम लोग के बीच थोड़ी बातें हुई, जान पहचान हुई। तो उस टाइम मुझे ये अच्छे लगने लगे थे और शायद हम भी लगने लगे थे। हम्म। तो उस टाइम फिर हम लोग मिले पहली बार और हमारी बातें भी हुई। शादी सगाई में हमारी बातें नहीं हुई थी। फिर थोड़ा थोड़ा हम लोग एक दूसरे को जाने जाने। समझे।
फिर एक दूसरे को थोड़ा बहुत कुंजुम कुंजुम लाइक करने लगे। ये क्या? फिर हम लगता है कि एक सप्ताह रहे होंगे आपके घर पे। एक सप्ताह 10 दिन ऐसे ही रहे होंगे। उसके बाद फिर मुझे पटना जाना था। फिर मैं चली गई पटना। पटना जब मैं गई तो हमारी बातें होने लगी थी फ़ोन पे, या फिर ऐसे भी आप एक दो बार पटना भी आए थे तो हम लोग मिले थे। तो उस टाइम हमारी ज़्यादा ही वो हो गई थी, मैं इनको अच्छी लगने लगी थी, ये मुझे अच्छे लगने लगे थे। जमाई आ रहा है। लगने लगे थे। तो ऐसे ऐसे शुरुआत होने लगा। फिर इनका लगा जॉब, और 2011 में इनका लगा जॉब। और मेरी दीदी प्रेग्नेंट थी उस टाइम, बाबू होने वाला था, और उस टाइम ही इनका जॉब भी लगा था। फिर ये चले गए थे जॉब के लिए। हमारे इनके बीच कुछ भी बातें नहीं होती थी। बहुत दिन, 6 महीने बीत गए और हमारे इनके बीच कुछ भी बात नहीं हुई, है ना। बीच में एक बार किए नहीं था फोन, कब? जब भाभी पटना में थी तो। बीच बीच में एक दो बार आता था, तो बात कहाँ होता था। आप थोड़ा सा ही बात हाँ, हुआ था मधु ना। से बात करते थे, हमसे नहीं होता था। तो कभी कभी ही बातें होती थी, कभी कभी क्या 6 महीने में 2 बार हुआ होगा। फिर उसके बाद ये 6 महीने के बाद आए थे अपने जॉब से, और उस टाइम दीदी का बाबू भी हो गया था। 6 महीने के बाद उसका मुजुट्ठी था। 6 महीने के बाद ही मुजुट्ठी होता है, 6 महीने में। और इनके घर पे और मेरे ससुराल में जैसे प्रोग्राम रखा गया था, उस टाइम तो ससुराल नहीं था, तो इनके घर पे प्रोग्राम रखा हुआ था, है ना। और उस टाइम यहाँ पे आए थे। तो उस दौरान ही आए थे, और हम लोग पटना से गए थे बाबू के मुजुट्ठी में। हम मम्मी पापा भाई सारे लोग गए थे। हम दोनों शांत पे डांस भी किए थे। साथ में। हाँ, जब बच्चे होते हैं तो गीत गवाते हैं ना, ढोलक बजता है, ढोलक झांझा। तो हम लोग डांस भी किए थे। बहुत बहुत मजे किए थे। हम शर्मा रहे थे उस समय डांस करने में, लेकिन फिर सब लोग बोल दिया तो करो करो करो। तो फिर जब एक बार घुस गए मैदान में तो बोले अब डांस करेंगे, हम नहीं शर्माएंगे। तो फिर उस टाइम भी हम लोग ऐसे ही 5-6 दिन रहे थे। उसके बाद फिर हमारी और इनकी बातें हुई थोड़ी, उस टाइम ज़्यादा हुई और ज़्यादा दोस्ती हो गया। और जब ये आए थे जॉब में से, तो उस टाइम फरवरी था, फरवरी का महीना चल रहा था। और जब बाबू का मुजुट्ठी हो गया ना, तो हमें फिर पटना जाने का हुआ। पापा लोग, मम्मी लोग, सभी लोग पटना जाने का तैयारी में हो गए। तो उस दौरान ही इन्होंने मुझे प्रपोज किया था। आप घर चली गई थी पांडेपट्टी। तो वही हम अपने घर चले गए थे। हाँ, तो फिर हम अब आए थे मिलने के लिए आपके। मतलब इनका घर और मेरा घर तो बक्सर में ही है। तो हम अपने इनके घर से अपने घर चले गए थे। मैंने जैसे बताया आपको कि पटना में हम लोग रहते थे, लेकिन हमारा गांव भी बक्सर में ही है। तो इनके घर से हम अपने घर पे चले गए थे। और उस दौरान वैलेंटाइन डे वीक भी चल रहा था, जब बाबू का मुजुट्ठी था। तो इन्होंने 14 तारीख को मुझे प्रपोज किया था, इसीलिए हमारा 14 फरवरी बहुत खास है। क्या और चीज से प्रपोज किए थे? गुलाब से, और कैसे किए थे? कहाँ पे किए थे? तो गुलाब फूल से प्रपोज किए थे, और क्या चीज़ से प्रपोज करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चले गए बक्सर, और ये बक्सर मतलब अपनी जॉब के लिए चले गए, हम लोग पटना चले गए। और फिर ये चले गए जॉब के बाद, जॉब में, और हम अपने घर पे। लेकिन कुछ महीने हमारे ऐसे फ़ोन पे बात हुआ। तो प्रपोज करने के बाद आपको पता है उसके बाद होती है शादी। तो मुझे तो मन में यही था कि भाई जो बंदे ने प्रपोज किया तो उससे शादी करेंगे, वरना प्रपोज एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो इन्होंने किया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और फिर हमने घर पे शादी की बात की, है ना। तो हमने घर पे शादी की बात की, और उस दौरान इतना डिप्रेशन, इतना टेंशन था। सारे लोग ने नकार दिया, सारे लोग ने बोला नहीं 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 होगा। लेकिन मन में था कि हाँ, इस बंदे से ही शादी करना है। और कुछ महीने बाद सारे लोग मान गए, भगवान की कृपा थी, सारे लोग कुछ मान गए। महीने में कहाँ माने थे, कुछ साल में हाँ, माने कुछ थे। साल में माने थे, सही बोल रहे हैं, 4 महीने। साल में। 4 साल। हमने इंतज़ार किया, ये अपने जॉब पे, मैं अपने काम पे। हम लोग की ज़िंदगी ऐसे ही रोज़ कटती थी। कुछ दिन बातें होती थी, कुछ दिन तो बातें नहीं होती थी। ऐसे ही महीने महीने बीत जाते थे, बातें भी नहीं होती थी। और फिर उसके बाद घर वाले मान गए हमारे शादी के लिए। भगवान ने ऊपर से कुछ मंत्र फेंका, इसलिए। तो बहुत ही डिप्रेशन में और बहुत ही टेंशन के बाद माने। और मानने के बाद ये है कि जब हमारा शादी हुआ, बहुत ही धूमधाम से हुआ, अच्छे से हुआ। पहले हमारा सगाई हुआ था 2014 में, सितंबर के टाइम हुआ था। और उसके बाद 2015 में हमारी शादी हुई, मई में, 3 मई को। और शादी बहुत ही धूमधाम से हुई, सबके रजामंदी से भी हुआ, बहुत ही अच्छे से हुआ। तो
ये जो ब्लॉग है और ये जो हमारी कहानी है, मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया, जो लोग चाहते थे वो मैंने बता दिया। बताने के बाद ये जो भी जर्नी है यहीं पे करते हैं ख़त्म, और मैं अपनी शादी की वीडियो सारा आपको दिखाती हूँ। आप उसे एंजॉय करना, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताना कि कैसा है वीडियो। सगाई का तो मेरे पास नई वीडियो है, मैं नहीं दिखा पाऊँगी, शादी का है, और जो शादी के दौरान जो जो कार्यक्रम होता है वो सब का है, तो मैं सारी आपको दिखाऊंगी वीडियो, और जल्दी जल्दी से बताना है कि कैसा लग रहा है। ओके ओके ओके। और शादी के बाद हम कहाँ घूमने के लिए गए थे, कहाँ पे ओके। हनीमून के लिए गए थे, सारी बातें बताएंगे और दिखाएंगे। सारा ओके। सीक्रेट नहीं बताने का। तो चलते हैं फैमिली, आज का ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। अभी के लिए बाय।